हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो होते क्या हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग होते क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में कब प्लानिंग स्टार्ट हुई या प्लानिंग का मतलब क्या होता है या प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है कि जो प्लानिंग है वो होती क्या है। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस ऑफ अचीविंग सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो एक ऐसी साइंस है जो क्या करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, मतलब समाज के जो उद्देश्य होते हैं उनके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके उनको अचीव करती है, तो वो हमारी कहलाती है प्लानिंग। तो देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से समझना। मान लो हम लोगों को यहाँ पहुँचना है, ये एक जगह है, डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुँचना है। अब यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहुँचने के लिए यहाँ पहुँचना है हमें, तो कौन से रास्ते से जाए, इसके लिए हम लोगों को पहले प्लान करना पड़ेगा। तो ये कहलाती है आपकी प्लानिंग। समझ में आ गया। अब देखो, थोड़ा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो देखो, नेशनल लेवल पे सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान वगैरह थे या 5 वर्षीय योजनाएं थी, उनको सबसे पहले डिक्लेयर किया था सोवियत यूनियन, रूस ने। मतलब सोवियत यूनियन थी, वहाँ ये जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं वो आपकी स्टार्ट हुई। कब हुई? 1928 में। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? सोवियत यूनियन, रूस के अंदर 1928 में। वहाँ ये सेंट्रल जो प्लानिंग है आपकी वो स्टार्ट हुई। उसके बाद जो फर्स्ट एफर्ट है इंडिया के अंदर वो कब किया गया? 1934 के अंदर। जो आपके एम विश्वेश्वरैया थे उनके द्वारा फर्स्ट एफर्ट किया गया। उनकी एक बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी जो प्लानिंग है या नियोजन है उससे रिलेटेड डिस्कस किया गया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, एक रेजुलेशन पास हुआ जो कि मार्च 1950 के अंदर हुआ था। उस बिल के पास होने के बाद ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया। फिर हम लोगों ने लिख रखा है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है इस प्लानिंग कमीशन का, मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको इवेल्युएट करना, मतलब मूल्यांकन करना। जो रिसोर्सेस कंट्री के अंदर है उनका मूल्यांकन करना और प्लान बनाना, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट था प्लानिंग कमीशन का। ये सिर्फ एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन था, मतलब सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करवाता था। फिर इसके बाद देखो, अगस्त 1952 में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना दी गई। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि इसके अंदर क्या किया गया, जो स्टेट्स है और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया गया। पहले इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, फिर बाद में इनको इंक्लूड किया गया। ये हम लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया कि प्लानिंग जो है उसकी हिस्ट्री क्या थी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग है वो क्यों करते हैं, उसको करने के पीछे रीज़न क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख रखे हैं। तो देखो, सबसे पहला है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने जो टारगेट रखा है उसको अचीव करना, तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है प्लानिंग का। फिर है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये जो गरीबी की समस्या है उसका सोल्यूशन करना। फिर है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम, मतलब ये जो आय के अंदर असमानता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसको हटाना या कम करना। टू एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, मतलब किसी क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो रखा है, किसी क्षेत्र का कम विकास हो रखा है, तो ये जो इनइक्वालिटीज है रीजनल के अंदर उनको हटाना या कम करना। फिर है टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाना। फिर है मॉडर्नाइजेशन, मतलब नए नए तकनीक लाना। फिर है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज, मतलब जो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन सर्विसेज है, इनको एक्सपेंड करना और बढ़ाना। फिर है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो सामाजिक स्थिरता है या आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखना, मतलब ज़्यादा महंगाई भी ना बढ़े, ना ही मंदी की सिचुएशन आए। तो ये सब रीजन की वजह से जो आपके प्लानिंग है या 5 ईयर प्लान है उनको स्टार्ट
किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट। देखो अगर हम लोग बात करें पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान है इंडिया में, कितने 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अब तक इंडिया के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था हमारा 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक का। इसके बाद जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नया आयोग बना दिया गया जिसका नाम है नीति आयोग, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, जो 12वां 5 ईयर प्लान था या 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, एसिमुलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट। अब ये है क्या कि समान और सतत तीव्र विकास, ये मेन ऑब्जेक्ट था कि आपको कैसा विकास करना है कि जो सबके लिए बराबर हो सब, और उसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले और तेजी से विकास हो। और साथ के साथ और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाना और बेरोजगारी को भी हटाना। इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो थी आपकी 8%। अब हम लोग बात करते हैं रोलिंग प्लान की, तो ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनवरत योजना। अब ये अनवरत योजना क्या है कि जो करंट प्लान चल रहे होते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान है, कोई भी 5 ईयर प्लान इनमें से चल रहा है, उस चलते हुए प्लान में कुछ भी चेंजेस कर देना, एडिट कर देना, अपडेट कर देना, वो हमारी क्या कहलाती है, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। देखो करंट प्लान इज अपडेटेड एंड रिव्यूड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद उसमें चेंजेस कर देना, तो वो कहलाता है हमारा रोलिंग प्लान। फिर है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्या है, देखो 1966 से लेके 1969 तक 3 एनुअल प्लान बने, उनको क्या बोला गया, योजना अवकाश। ठीक है, 3 एनुअल प्लान बने। क्यों बने, उसका रीज़न था कि सूखा, भारत पाकिस्तान युद्ध, इन वजह से 3 एनुअल प्लान बनाने पड़े, तो उनको बोला गया योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे। अब देखो आपके कितने 5 ईयर प्लान मैंने बताए हैं आपको, टोटल 12 5 ईयर प्लान अब तक बन चुके हैं। मैंने यहाँ लिखा है, आपको कुछ याद नहीं रखना, बस एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 ऐसे 5 ईयर प्लान हैं जहाँ चेंजेस आया है और बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो एक तो लिख दिया 1966 से 1969 तक। तो देखो पहला जो 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ, 1956 के अंदर। कोई चेंजेस नहीं है, करंट जो डेट है वो चल रही है कि 1951 से 56 हो गया, 5 साल का प्लान। फिर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जैसे ही ये 56 में ख़त्म होगा मार्च के अंदर, तो अप्रैल से नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 1 अप्रैल 1950 से लेके 31 मार्च 1961 तक हो गया, कोई चेंजेस नहीं आया। फिर है थर्ड 5 ईयर प्लान। तो देखो जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ से स्टार्ट हो गया, 1961 से लेके 1966 तक। अब देखो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1969 से, 66 में ख़त्म हो रहा है, 69 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, इसका मेन रीज़न था ये रोलिंग, ये प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, अकाल पड़ गया था, ठीक है, इन वजह से 3 साल एनुअल प्लान ही बनाने पड़े, 5 साल के लिए प्लान नहीं बनाने पड़े। तो डिफरेंस आ गया यहाँ 69 से लेके 74, ये फोर्थ है। फिर फिफ्थ देखो आपका 74 से लेके 79। एक चीज़ यहाँ समझने की है, ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। उस टाइम जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी ने क्या किया, इसको 1978 में ही खत्म कर दिया, 1 साल पहले ही इसको खत्म कर दिया गया। तो एक एनुअल प्लान बना। तो देखो जो आपका 6 5 ईयर प्लान है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1980 से, ये खत्म हो रहा है 79 में और ये 80 में बन रहा है। फिर वापस से क्या हुआ कि जो जनता दल थी उसकी सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है। तो यहाँ 1 साल आते ही उन्होंने क्या किया, जो 5 ईयर प्लान है वो वापस से स्टार्ट कर दिए। तो ये था आपका 1980 से लेके 85 तक। फिर देखो 7th 5 ईयर प्लान था, वो आया आपका 85 से लेके 90 तक, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद देखो 90, वापस से एक चेंज, यहाँ 90, यहाँ 92, 1991 कहाँ गया, ठीक है। अब देखो जो
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो 1991 के अंदर आए, जो हम लोग पढ़ते हैं एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग उदारीकरण, निजीकरण ये सब बोलते हैं, जो कि हम लोग अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वो होने की वजह से एक साल हमारा प्लान नहीं बन पाया, तो एक साल प्लान लेट स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए ये 92 आया है और 97 आया है। फिर देखो इसके बाद जितने भी प्लान है वो 5 साल के लिए बने हुए हैं, और जो लास्ट प्लान था वो 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2017 तक था। आई होप जो 5 ईयर प्लान है, जो डिफरेंस आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब हमारा टॉपिक है नीति आयोग। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 5 साल के प्लान है या जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, उनको कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना दिया गया। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा? देखो हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान है वो ख़त्म हो रहा है 2017 को, तो 2017 के ख़त्म होने के बाद नीति आयोग स्टार्ट हो जाएगा। बना कब? ये 1 जनवरी 2015 से। लेकिन इसका काम स्टार्ट कब होगा? जब लास्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म होगा उसके बाद। तो देखो जो इसका चेयरमैन है वो है पीएम हमारे नरेंद्र मोदी। इसके जो वाइस चेयरमैन है वो है आपके राजीव कुमार। करेक्शन कर लेना, आपकी बुक में अपडेट नहीं है, राजीव कुमार है, अरविंद पनगड़िया नहीं है, ठीक है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो आपके हैं अमिताभ कांत। अब देखो इसके जो मेंबर हैं, नीति आयोग के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? तो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के वो, प्लस जितने भी गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के वो, जितने भी राज्यपाल और जितने भी मुख्यमंत्री है वो इसके मेंबर होते हैं नीति आयोग के। सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा है मेन रीजन टू फॉर्म। क्या रीज़न है इसको बनाने के पीछे? देखो 2 रीज़न है। पहला रीज़न टीम इंडिया हब, दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। मतलब जो आपका नीति आयोग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला कहलाता है आपका टीम इंडिया हब, दूसरा कहलाता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब देखो जो टीम इंडिया हब है इसका काम क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ने का काम करता है। कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ने का काम जो करता है वो है आपका टीम इंडिया हब। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्या काम करता है? जो थिंक टैंक है उसकी कैपेसिटी और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम जो करता है वो है आपका नॉलेज एंड इनोवेशन हब। फिर नीति आयोग है ये किसको एनकरेज करता है? कोऑपरेटिव फेडरेशन को, मतलब संघवाद को। तो ये थी आपकी जो नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाता है। 5 साल जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 5 साल के लिए प्लान बनाती थी, सेम उसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाता है। एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करवा देता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसके जो नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।